सड़क किनारे केक बेच रहे इस आदमी से कंपनी की सीईओ ने केक खरीदा। जैसे ही उसने एक बाइट खाया उसके हाथ कांपने लगे। बचपन में उसका बेटा बिल्कुल ऐसा ही केक बनाया करता था जो 20 साल पहले उसे छोड़कर चला गया था। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को उस केक वाले के पास चलने को कहा, लेकिन जब वो वहाँ पहुंची तो केक वाला लड़का वहाँ से जा चुका था। मायूस होकर सीईओ फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ी, जहाँ एक लड़की किसी गरीब मजदूर को थप्पड़ मारकर बेइज्जत कर रही थी। वो उसी लड़के का बॉयफ्रेंड था, लेकिन आज लड़की को प्रमोशन मिलते ही उसने उससे ब्रेकअप कर लिया और लड़के को थप्पड़ और डंडे से पीटना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही सीईओ ने उस मजदूर को देखा वो चौंक गई। वो वही केक वाला लड़का था। ये देखकर सीईओ ने बिना सोचे अपनी असिस्टेंट से गन लेकर उस लड़की पर गोली चला दी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इसे चोट पहुंचाने की? ये औरत कौन है? ये लेडी कौन है? इसके गन कैसे है? ए बुढ़िया, तू यहाँ क्या कर रही है? और मुझसे ये मत कहना कि तू इस लूजर का सपोर्ट करने आई है। मैं उन सभी को सबक सिखाऊंगी जिसने इसे परेशान किया। ये लोगों को गन दिखाकर डरा कैसे सकती है? ए बुढ़िया, तो क्या कर रही है तुझे पता भी है? मैं कौन हूँ तू जानती है? आई एम द सन ऑफ सक्सेना फैमिली। मेरे अंकल इस फैक्ट्री के डायरेक्टर हैं और मेरे डैड ओबराय ग्रुप के शालीमार के ब्रांच हेड के मैनेजर हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गन दिखाने की? ब्रांच ऑफिस के वाइस प्रेसिडेंट, हाउ इम्प्रेसिव। तो अब तुझे डर लग रहा है ना? सिर्फ एक गन रख लेने से कोई भी पावरफुल नहीं हो जाता। और अगर मैं तुझे अपने बारे में सब कुछ बता दूं ना तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इस गन का यूज करना जरूरी था, वरना सिचुएशन और भी बिगड़ जाती। लेकिन क्योंकि आपको अपने बैकग्राउंड पे बहुत गर्व है तो आपसे तो मैं पर्सनली डील करूंगी। मिस्टर दक्ष को अपने बैकग्राउंड पे बहुत घमंड है, तो मैं भी चाहती हूँ कि इनको बताऊं कि मैं कौन हूं। गो एंड कॉल ऑल ऑफ देम हियर। ओके मैम। ए बुढ़िया, तू मुझे बर्बाद करेगी? मैडम छोड़िए, ये सभी निर्दयी हैं। मैं अपने लिए आपको बेइज्जत होते नहीं देखना चाहता। अब बहुत देर हो चुकी है। मिस्टर दक्ष की इंसल्ट करने की वजह से तुम सब बर्बाद हो गए। तुम शानवी हो, राइट? रोमिल तुम्हें इतना प्यार करता है, तुम उसे धोखा कैसे दे सकती हो? और तुमने उसे मारने की कोशिश की। क्या तुम्हें इतनी समझ भी नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत? मुझे किसी के लिए कोई समझ की जरूरत नहीं है, और खासकर इस बेवकूफ के लिए। बेवकूफ? उसने तुमसे शादी करने के लिए रात दिन काम किया। इससे ये पता चलता है कि तुम कितनी बेशर्मी से पैसों के पीछे भागने वाली लड़की हो। ये भिखारी पूरी जिंदगी सिंगल ही रहेगा और सिंगल ही मरेगा। ऑफ कोर्स मैं इससे शादी नहीं करूंगी। क्या तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? मुझे हेडक्वार्टर से रिकॉग्निशन मिला है, वरना तुम सब मुझसे बात करने के लायक भी नहीं हो। That's enough! सभी को पता है कि ये पेटेंट डिजाइन तुम्हारा नहीं है। ये तुम्हें रोमिल ने अपना पेटेंट डिजाइन दिया था। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, ये पेटेंट डिजाइन मुझे रोमन ने दिया, और इससे क्या फर्क पड़ता है? बल्कि इसे एहसान मानना चाहिए कि इसके ऑफर को मैंने एक्सेप्ट किया। इसके लिए या तो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अभी जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब तुमसे छीना जा सकता है? व्हाट? छीन लिया जा सकता है? ये बुढ़िया दिमाग से पागल है क्या? हेडक्वार्टर ने ये प्रेस मीटिंग मेरे लिए ऑर्गेनाइज की थी। सानवी, ये पेटेंट डिजाइन तुम्हारा नहीं है, इसलिए ना तो तुम्हें प्रमोट किया जाएगा, ना ही तुम्हें कंपनी की तरफ से कोई भी अवार्ड मिलेगा। बिहेव योरसेल्फ। मुझे केवल हेडक्वार्टर से रिकॉग्निशन ही नहीं मिला, बल्कि बहुत जल्दी मैं सक्सेना फैमिली की बहू बनने वाली हूँ। तुम कौन होती हो मुझे रिपोर्ट करने वाली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? ए बुढ़िया, सानवी अब मेरी है और पूरे शालीमार में किसी की हिम्मत नहीं जो मेरे परिवार के खिलाफ कुछ बोल सके। मैडम छोड़िए और यहाँ से चलते हैं। सक्सेना फैमिली बहुत पावरफुल है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप सक्सेना फैमिली से भिड़ें। और पेटेंट डिजाइन के लिए मैं हेडक्वार्टर को एक लेटर लिखकर सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा और खुद को सही साबित करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? आई वॉर्न यू, अगर तूने ऐसा कुछ भी किया तो आई विल किल यू। मिस्टर दक्ष, अपनी जबान को लगाम दो। मैं तुझे बता दूं कि मेरे चाचा के अंडर में यहाँ 1000 से ज्यादा लेबर काम करते हैं और तू उन्हीं में से एक है। मैं तुझे अभी नौकरी से निकाल करके भिखारी बना सकता हूँ। तू सेम गोज टू यू। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे चाचा या पिताजी कौन है। अगर हिम्मत है तो उन्हें यहाँ बुलाओ, मैं उन्हें भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दूंगी।
मिस तोशी? हेलो मिस तोशी, मिस्टर जितेंद्र हियर। मिस्टर जितेंद्र, आपका नेफ्यू बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप अभी वेयर हाउस आए। अधीरा मैडम भी यही हैं। ओके मैम, मैं बस पहुंचता हूँ। ओके। हे, कार रेडी करो, हम फैक्ट्री के लिए निकल रहे हैं। क्या वो कंपनी का उत्तराधिकारी है? राइजन टेक इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस। ठीक है, थैंक यू। जल्दी चलो, हमें फैक्ट्री के लिए निकलना है। आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू कीजिए इसका फ्री ट्रायल।